वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिका। प्रीवियस वीडियो में हमने इनइक्वालिटी के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखा था। आज हम देखेंगे लीनियर और क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, प्लस जो हमारे क्वांटिटी वाले क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे किए जाते हैं उसका आइडिया आपको इस वीडियो में मिलेगा। बाकी जैसे जैसे आप वर्ड प्रॉब्लम्स करते जाएंगे आप वो सारे क्वेश्चंस अपने आप ही कर लेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं और बेसिकली उनके किस किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करें तो √1225x प्लस √4900 इज इक्वल्स टू 0 आपको गिवन। और वही y वाली इक्वेशन की बात करें तो 81 की पावर 1/4y प्लस 343 की पावर 1/3 इक्वल टू 0 आपको गिवन है। अब आपको सॉल्व करना है x और y की वैल्यू। तो अगर बात करें तो ये होता है 35 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर मतलब 35x प्लस 70 इज इक्वल्स टू 0। तो 35x किसके बराबर आ गया? -70 के बराबर। तो x किसके बराबर आ गया? क्योंकि ये तो 2 बार जाएगा तो x आ गया -2 के बराबर। अब इधर से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3 की पावर 4 होता है 81 और 4 कैंसिल हो जाएगा तो 3y। 7 का क्यूब होता है और क्यूब और 3 कैंसिल हो जाएगा तो खाली 7 बचेगा। मतलब 3y इक्वल टू -7 आया तो y इक्वल टू -7/3 मतलब y की वैल्यू -2.33 आएगी। ये आ गई y की वैल्यू। अब आपको बताना है कि -2 बड़ा है कि -0.33 बड़ा है। -2 बड़ा है। -2 बड़ा है मतलब क्या? x ग्रेटर हो जाएगा y से। लीनियर इक्वेशन में आप डेफिनेट आंसर कर सकते हैं क्योंकि लीनियर इक्वेशन में सिर्फ इक्वेशन की एक वैल्यू निकलती, मतलब x और y की सिर्फ एक वैल्यू निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक नई चीज पता चलेगी। जैसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। √901x प्लस √1295 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है 257 की पावर 1/4y प्लस 217 की पावर 1/3 इक्वल टू 0। अब 901 किसी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब इसका स्क्वायर रूट डेसिमल में आएगा। तो हम क्या करें, हम इसे 900 एज्यूम कर लें। क्यों 900 एज्यूम कर लें? क्योंकि भाई हमें डेफिनेट तो आंसर बताना नहीं है। वैसे ही इसको 1296 एज्यूम कर लें, मतलब इसको लिख दे 36x और ये आ जाएगा 36 इक्वल टू 0। अब ये हमने क्यों किया? हमें पूरी एग्जैक्ट वैल्यू तो x की बतानी नहीं थी, हमें बताना है कि लगभग आंसर क्या आएगा। हमें सिर्फ लगभग आंसर मिल जाए उससे हम पता कर लेंगे कि नंबर बड़ा है कि छोटा है। तो यहाँ x की वैल्यू आ गई -1.2। अब ऐसे ही इधर y की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। ये नंबर क्या ले लें? यहाँ पे 6 ले लें तो ये आपके 4 का 16 का स्क्वायर मतलब 4y आ जाएगा। इसको 216 ले लें तो ये कितना आ जाएगा? 6 का क्यूब मतलब +6 इक्वल टू 0। 4y इज इक्वल्स टू -6, 2y इज इक्वल्स टू -3 तो y इज इक्वल्स टू -1.5। अब -1.5 बड़ा है कि -1.2 बड़ा है? 1.2 बड़ा है, इसलिए x ग्रेटर देन y आंसर आ जाएगा। होप सो क्लियर होगा। एग्जैक्ट वैल्यू ना लेकर के हमने उसके लगभग वैल्यू ले ली। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत इजी होता है। जो आपको मेन चीज सीखनी थी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सीखनी थी, स्क्वायर वाले। इसमें कोई भी नहीं, बेसिक सोल्यूशन ही है। जैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं वो बेसिक है। 3 की पावर 5 प्लस 7 की पावर 3 अपॉन
3 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, और वही y वाली इक्वेशन है 7y क्यूब इक्वल टू -15 इंटू 2 प्लस 17y क्यूब। अब 3 की पावर 5 होता है 243, 7 का क्यूब होता है 343, और इसको डिवाइड करना है 3 से, ये आ जाएगा x का क्यूब। अब ये 586/3 आ जाएगा x का क्यूब। अब ना ही हम इसको डिवाइड करेंगे और ना ही हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, आगे देखते हैं। इसको इधर ले आए 17 को, तो क्या आ जाएगा -10y क्यूब इज इक्वल्स टू -30। माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो y क्यूब इज इक्वल्स टू क्या आ गया 3। अच्छा, y क्यूब 3 के बराबर आया और x क्यूब 586, मतलब ये कुछ 100 समथिंग कुछ आएगा। तो सीधे सीधे जिसका क्यूब बड़ा उसका क्यूब रूट बड़ा, तो x सीधे बड़ा हो जाएगा किससे, y से। पूरा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें आंसर नहीं करना है कि x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये, हमें सिर्फ बताना है कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा। तो आप सीधे इस तरीके से सॉल्व कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत होती है बच्चों को। उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। एक्स स्क्वायर आपको दिया हुआ है 25 के बराबर और वाई क्यूब दिया है आपको 216 के बराबर। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है आप ये समझ लीजिए। सबसे पहले, अगर कभी भी किसी नंबर की पावर इवन होगी तो उसके 2 रूट पॉसिबल होंगे, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों। पर अगर वही x की पावर ऑड होगी तो सिर्फ उसका एक ही रूट होगा, पॉजिटिव। अब इसका क्या मतलब है, यहां लिख लेते हैं y क्यूब इज इक्वल्स टू 216। इवन मतलब क्या, सम संख्याएं, और ऑड मतलब क्या, विषम संख्याएं। सम संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं, तो ये 2 से विभाजित हो रही है, 2 है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला 2 रूट पॉसिबल होंगे, पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब इसका रूट +-5 आ जाएगा। और जब विषम संख्या होती है तो सिर्फ एक ही रूट आता है, प्लस। इसका मतलब आप सीधी सी भाषा में अगर समझें, अगर रूट आपको लगा हुआ नहीं दिया हुआ है, अगर यहीं पे x इक्वल टू √25 होता तो हम सीधे आंसर 5 कर देते, तब यहाँ प्लस माइनस की कंडीशन नहीं आती, क्योंकि यहाँ पावर क्या है 1। अगर रूट लगा हुआ नहीं है, आप खुद लगा रहे हो, तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू आएंगी, अब यहाँ एक बार +5 है, एक बार -5 है, 6 से कंपेयर कर ले, ये बड़ा, मतलब x छोटा ही हो रहेगा हमेशा किससे, 22। ये आ जाएगा आपका आंसर, x <1। होप सो क्लियर होगा। ये ध्यान रखिएगा, x की पावर अगर इवन है तो हमेशा प्लस और माइनस दोनों वैल्यू आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। x की पावर 4 दिया हुआ है 81 और इधर y इक्वल टू √9 दिया हुआ है। तो अभी बताया था यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, मतलब सिर्फ एक आएगा, वो भी कौन सा, प्लस वाला। इवन है तो प्लस माइनस दोनों आएगा। पावर क्यूब रूट 4th पावर करेंगे 1/4 पावर, तो ये 3 आ जाएगा। अब +3 और -3 को 3 से कंपेयर करेंगे तो एक बार बराबर एक बार बड़ा, मतलब क्या, x < y आ जाएगा आंसर। या तो x छोटा होगा, छोटा कब होगा, जब उसकी वैल्यू -3 लेंगे, और वही +3 ले रहे हैं तो वो बराबर होगा। अगर रूट लगा हुआ है तो सिर्फ प्लस वैल्यू आएगी, और अगर रूट आप अपने आप लगा रहे हैं, दिया हुआ नहीं है, तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। x इक्वल टू ± √225 और वही y इक्वल टू -√64 तो यहां तो +-15 आ जाएगा। माइनस और माइनस का रूट पॉसिबल नहीं होता है, इमेजिनरी होता है, इमेजिनरी से कंपेयर तो कर नहीं पाएंगे, इसलिए आंसर सीधे क्या, CND, कैन नॉट डिटरमाइन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, पर क्या है, थोड़ी सी कैलकुलेशन भी करवा ले रहे हैं। x की पावर 7/5 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 169 डिवाइडेड बाई x की पावर 3/5। और वही y की इक्वेशन है, y की पावर 1/4 इंटू वाई की पावर 1/4 इंटू 7 इक्वल टू 273 डिवाइडेड बाई y की पावर 1/2। अब ये डिवीजन में है, इधर आएगा मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, क्योंकि हम x के टर्म सारे एक तरफ करे ले रहे हैं। ये इधर डिवीजन में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाता है। 10/5 मतलब क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 इंटू 9। इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। अब देखिए स्क्वायर है, रूट हम लगा रहे हैं तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू आएगी। ये होता है 13 का स्क्वायर, ये होता है 3 का स्क्वायर, यही प्लस माइनस आ जाएगा, मतलब प्लस माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 39। अब इधर मूव करते हैं, 1/4 1/4 2/4 और 2/4 सीधे क्या हो जाता है 1/2। इधर ये डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में 1/2 हो जाएगा। इधर ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 7। अब 1/2 हाफ हाफ क्या, सीधे 1। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या 39, मतलब y की वैल्यू सीधे क्या आ गई 39। अब इधर प्लस माइनस दोनों है तो x लेस देन या फिर इक्वल टू y, और y की वैल्यू क्योंकि सिर्फ एक ही है, कौन सी, प्लस 39। अब नेक्स्ट में थ्योरेटिकल कंपैरिजन केस देखते हैं। थ्योरेटिकल कंपैरिजन केस में किस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं वो समझते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चंस देखिए कि क्या होते हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन इसमें देख पा रहे होंगे, आपको दो क्वांटिटी दी हुई है Q1 और Q2। अब Q1 को पहले सॉल्व करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं Q2 को। तो Q1 में इन्होंने क्या गिवन है देखते हैं। अ शॉपकीपर गिव्स 2 आर्टिकल फ्री फॉर 3 आर्टिकल। 3 आर्टिकल की परचेज पे इन्होंने फ्री दिया है कितना, 2 आर्टिकल फ्री दे दिया है। मतलब अगर हम मार्क्ड प्राइस की बात करें तो हमने 5 की मार्क्ड प्राइस लगाई, पर खरीदा सिर्फ 3, मतलब एसपी सिर्फ 3 आर्टिकल की दी, तो बाकी क्या डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितना 2 का। और डिस्काउंट आपको मिलता किस पे है, हमेशा डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100, यही तो फॉर्मूला होता है। तो डिस्काउंट मिलता है मार्क्ड प्राइस पे इंटू 100 कर दें तो ये 40% आ जाएगा आपका क्या, डिस्काउंट। होप सो क्लियर होगा। अब यहीं पे बात करते हैं क्वांटिटी सेकंड की। अब कह रहे हैं शॉपकीपर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 12% और 25% का। अब सक्सेसिव डिस्काउंट का अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। यही फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस एक्स वाई अपॉन 100। 25 4 जा 4 3 जा 3 माइनस करेंगे 9, 9 माइनस 9 जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 34%। ये भी क्या हो जाएगा डिस्काउंट, ये भी डिस्काउंट, वो भी डिस्काउंट। अब क्वांटिटी 1 की वैल्यू ये, क्वांटिटी 2 की वैल्यू ये, पर क्वांटिटी 1 का डिस्काउंट ज्यादा है क्वांटिटी 2 से। बस हमको यही बताना था कि किसका डिस्काउंट परसेंट, इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंट ज्यादा है। अब देखिए ये क्वेश्चन आप सिर्फ तभी कर सकते हैं जब आपको नॉलेज हो डिस्काउंट की, तो इसीलिए आपको वर्ड प्रॉब्लम्स करना जरूरी है इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला तो एवरेज निकालना है 10 प्राइम नंबर का, ये निकालना है Q1 में। Q1 में 10 प्राइम नंबर। अब 10 प्राइम नंबर पहले कौन से हैं वो लिख लेते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19, कितने हुए 3 3 6 19 23 और फिर 29, ये आ गए 10 प्राइम नंबर। और इनका क्या निकालना है एवरेज, मतलब डिवाइडेड बाई 10। और वही अगर बात करें क्वांटिटी 2 की, तो क्वांटिटी 2 में इन्होंने कहा है
पहले 11 इवन नंबर। अब पहले 11 इवन नंबर की बात करें तो 2 से लगा करके ये होंगे 22 तक का। अच्छा, 2 से 22 तक का के सम की बात करें तो पहला आखिरी डिवाइडेड बाई 2, एवरेज यही तो होता है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो 2 + 4 + 6 ऐसे ही आप 22 तक का कर लीजिए और इसको 10 से फर्स्ट 11 नंबर्स बोले थे 11 से डिवाइड कर दीजिए। अगर आपको सीधे ट्रिक इसकी जाननी है तो सीधे क्या होता है, पहला नंबर प्लस आखिरी नंबर डिवाइडेड बाई 2, तो ये 1 और 11 ये आ जाएगा आपका 12। इसका सम करेंगे 5 5 5 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 190 29 129 बाई 10 मतलब ये आ जाएगा 12.9। तो अब क्वांटिटी 1 बड़ी दिख रही है, क्वांटिटी 2, ये क्वांटिटी 1 हो गई, ये क्वांटिटी 2 हो गई, तो क्वांटिटी 1 बड़ी है क्वांटिटी 2 से। बस आपसे इतना ही पूछा जा रहा था। अब देखिए, कोई भी 2 क्वेश्चंस हो सकते हैं और आपको उनकी वैल्यूज कंपेयर करनी होगी। होप सो क्लियर होगा कि कैसे क्वांटिटी वाले बेसिस के इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आते हैं। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, जिससे और भी आप जब वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली ये कर लेंगे। आप मेन प्रैक्टिस कीजिएगा इक्वेशंस वाले, फिर लास्ट ईयर के 2-3 साल के पेपर उठा करके सबके लगा दीजिए, SBI, RBI, RRB सबके लगाएंगे तो आपको आराम से हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी है वो SI और CI पे होगी। बीच में टाइम गैप हो गया था, वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी, बट अब आपका SI CI होगा, फिर उसके बाद स्पीड, डिस्टेंस, टाइम करेंगे, ट्रेन करेंगे, बोट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।